नाज़ों की दुनिया में आपका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह की अमान में होंगे। तो चलते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, सारे रोज़े पूरे जा रहे हैं और अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाया कि हम रमज़ान का दूसरा अशरा देख रहे हैं। तो जी यहाँ पर सहरी बनना स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर गरम गरम पराठे आप ही बना रही थी और यहाँ पर मैं रात की जो बची हुई निहारी थी जो मैंने बनाई थी तो वो मैं गरम कर रही थी। तो हमारा रात का बचा हुआ सालन जो होता है हम वो सुबह सहरी में यूज़ कर लेते हैं। कभी कभी नहीं बचता तो और कभी कभार अगर नहीं बचता रात का बचा हुआ सालन तो कबाब तो बने हुए रखे होते हैं फ्रिज में और ऑमलेट वगैरह ये हम लोग बना लेते हैं और अपनी सहरी एंजॉय करते हैं। और पापा तो अपने लिए लाजमी दही रात में अफ्तारी के बाद जमा देते हैं तो वो भी हम सुबह सहरी में खाते हैं कि सहरी करने के बाद हम लोग दो दो चम्मच दही खा लेते हैं ताकि हमारा रोज़ा बहुत अच्छा गुजरे। और यहाँ पर बस हम लोग बातें भी कर रहे थे और सहरी भी कर रहे थे। तो जी यहाँ पर सब तारीफ़ कर रहे थे कि जो तुमने निहारी बनाई थी तो अफ्तारी में तो किसी ने एंजॉय नहीं कर सके थे क्योंकि अफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये लोग सहरी में एंजॉय करके खा रहे थे और तारीफ़ें कर रहे थे। तो जी यहाँ पर सहरी हुई ख़त्म और अफ्तारी का टाइम हुआ था तो मैंने दोबारा से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जी आज मैं आपको इफ्तारी के हवाले से बहुत ही अमेजिंग डिफरेंट रेसिपी दूंगी। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की खट्टे आलू की चाट बना रही हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने छोटे पोटैटोज़ लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया था। तो जी चना चाट वगैरह खा के बोर हो चुकी थी मैं और ब्लैक चना भी होते हैं वो उससे भी बोर हो चुकी थी तो कुछ डिफरेंट खाने का दिल चाह रहा था। तो रेसिपी बना रही थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज एक दरमियानी साइज़ की कट कर ली थी और साथ ही मैंने एक टमाटो कट कर लिया था और हरी प्याज मैंने थोड़ी सी कट कर ली थी और साथ ही मैंने पत्ता गोभी ली थी उसको भी मैंने कट कर लिया था और 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी उनको मैंने चॉप कर लिया था। यहाँ पर मैंने एक प्याली मैंने इमली का पल्प लिया है। यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी ली थी और साथ ही मैंने खजूर की खट्टी मीठी चटनी ली थी। तो जी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोग को इन चटनियों की रेसिपी दूंगी। चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने नमक हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, साबित ज़ीरा 1/4 टीस्पून और चाट मसाला मैंने हाफ़ टी स्पून लिया था और कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है वो मैंने हाफ़ टी स्पून और काला नमक मैंने 1/4 टीस्पून और ये चिकन वाला चाट मसाला है तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया था। मैंने चाट मसाले 2 किस्मों के लिए थे और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून और सोया सॉस 1 टीस्पून, चिली सॉस 1 टीस्पून। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं और ये समोसा पट्टी जो होती है उनको मैंने फ्राई कर लिया था ताकि मैं जब चाट आलू की तैयार कर लूँ तो उनके ऊपर ये पापड़ी में डाल दूँ। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में हाफ़ प्याली ऑयल डाला है। बहुत ही मज़ेदार ये चाट बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तो सबसे पहले मैंने इसमें हरी प्याज डाल दी थी और ये जब थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी तो साथ ही हम इसमें इमली का पल्प शामिल करेंगे और इमली का पल्प शामिल करने के बाद साथ ही हम इसमें हरी चटनी जो होती है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो जी सारा कमाल ये चटनियों का और ये चाट मसाला जो मैंने 2 किस्मों के इसमें डाले थे तो इसी का ही है। तो यहाँ पर मैंने इसमें हरी चटनी ऐड कर दी है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जी मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जी यहाँ पर इमली के पल्प को 2 से 3 मिनट हो चुके थे पकते हुए तो हम इसमें सारे स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो क्वांटिटी मैंने आपको पहले बता दी थी कि कितनी क्वांटिटी लेनी है स्पाइसेस की। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, अगर आपको कम पसंद है तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और मुझे तो थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो मैंने थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा ही रखी थी। तो यहाँ पर हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे और इतना भूनेंगे कि ऑयल इसका ऊपर आ जाए। तो जी दूसरा अशरा शुरू हो चुका है रमज़ान का। कितनी तेज़ी से वक्त गुज़र रहा है, रमज़ान गुज़र रहा है। तो हमें चाहिए कि इन घड़ियों में हम अपने अल्लाह को राज़ी कर लें और जितना हो सके अपना टाइम इबादतों में गुजारें। तो जी यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन चुका था तो यहाँ पर मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी।
यहाँ पर हमारी आलू की खट्टी चाट रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने बीच में इसमें खजूर की चटनी शामिल की थी और जब इसको मैं पका रही थी तो मैंने थोड़ी सी गोभी पहले शामिल कर दी थी और थोड़ी मैं लास्ट में शामिल करूँगी। और यहाँ पर मैं इसको अब डिश आउट कर लिया है और गार्निश कर रही हूँ। तो यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, गोभी और जो मैंने समोसा पट्टी को फ्राई किया था पापड़ी के लिए, तो वो मैं ऊपर से इसमें डालूँगी और ये मस्ट है, लाज़मी डालिएगा, इसके बगैर ये चाट बिल्कुल अधूरी है। तो ये है हमारे चाट की फ़ाइनल लुक। आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिफरेंट चीज़ है और कोशिश किया करें कि हमेशा हर रोज़े में हर दिन स्पेशल और डिफरेंट चीज़ बनाया करें। और मेरी कोशिश अब यही रहेगी कि मैं पूरे रमज़ान आपको डेली अपना कुछ ना कुछ व्लॉग देती रहूँ, कुछ स्पेशल रेसिपीज़ ट्राई करूँगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर चाट तो रेडी हो चुकी थी, अब अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब हो चुका था। तो यहाँ पर समोसे वगैरह फ्राई हो रहे थे और साथ ही खाना भी बन रहा था। तो हमारे यहाँ अफ्तारी में ही खाना बन जाता है क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो देसी पेरेंट्स हैं और वो ये चीज़ें समोसे और चाट वगैरह को कम खाते हैं और खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं रोज़े में। तो हमारे यहाँ अफ्तारी के टाइम ही खाना बन जाता है और हम बहन भाई जो हैं वो हम लोग चाट समोसों पे ही गुजारा करते हैं और हमें वही पसंद है, हमें खाना पसंद नहीं होता अफ्तारी के टाइम। और यहाँ पर मोहल्ले से कहीं से बिरयानी आई थी तो ये है टिक्का बिरयानी और आज अल्लाह से और कुछ भी दुआ मांगती तो वो भी पूरी हो जाती। तो यहाँ पर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बिरयानी खाऊं और बिरयानी आ गई थी। तो जी यहाँ पर बस साथ ही साथ शरबत भी बन रहा था, समोसे भी फ्राई हो रहे थे और आप ही साथ खाना बना रही थी। तो बस ये जो अफ्तारी के जो आखिर का टाइम होता है तो बस ज़्यादा से ज़्यादा काम होते हैं और अफ्तारी के बाद फिर बर्तनों का जो ढेर लगता है फिर उसके लिए तैयार होना पड़ता है। तो जी हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है और टाइम टू टाइम में तो हाथों हाथ बर्तन भी धोती जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर अफ्तारी के बाद ढेरों बर्तन ना जमा हों क्योंकि मेरी आदत है मैं कुकिंग करते वक्त साथ साथ बर्तन भी धो लेती हूँ। तो ये जो समोसे मैंने बनाए हैं ये चीज़ पनीर समोसे हैं और आलू के हैं और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी अफ्तारी से फ्री होने के बाद यहाँ पर काम वगैरह करने के बाद तो लास्ट काम बचता था ये जो है दही जमाना। और मेरे पापा ये काम मुझे ही बोलते हैं और मैं फ़ौरन से दूध उबाल लेती हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद मगरिब की। तो उसी वक्त हम लोग दही जमाने के लिए रख देते हैं ताकि फेरी में हमारा दही अच्छे से जम जाए। तो यहीं पर अपने व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।